बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमतुल्लाह ऑफिशियल फिजिक्स और मेरा नाम है हिकमतुल्लाह। आज मैं हाजिर हुआ हुआ एक और टॉपिक के साथ जो कि है 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक अहम एग्जाम्पल है जो कि ग्राफ की थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 2.4 है जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 0 टू 25 मीटर पर सेकेंड एंड 10 सेकेंड। एक कार है, मोशन कर रहा है और रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ, यानी इसकी स्पीड पहले 0 थी और 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। कितनी हो बढ़ गई? 25 मीटर पर सेकेंड तक। देन इट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड और फिर 30 सेकेंड तक ये बिल्कुल इसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा था, मोशन कर रहा था, यानी 30 सेकेंड तक यही 25 मीटर पर सेकेंड बरकरार रही। न इनकी स्पीड में इंक्रीज आ गया और न ही डिक्रीज, यूनिफॉर्म स्पीड था, कांस्टेंट स्पीड था। देन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स। 30 सेकेंड के बाद ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किया एंड द स्पीड ऑफ द कार डिक्रीज यूनिफॉर्मली टू 0 इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड और 5 सेकेंड में इसकी स्पीड दोबारा डिक्रीज हुआ, 25 मीटर पर सेकेंड से दोबारा 0 हुआ, यानी रेस्ट पोजीशन पर आ गया। द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द जर्नी और इस जर्नी के लिए एक ग्राफ ड्रा किया गया है। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ग्राफ हमने किस तरह ड्रा करना है। यूज दिस ग्राफ टू कैलकुलेट। अब इस ग्राफ को हमने इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है किन क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ हमने ड्रा किया है तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कब? एंड 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में जब 0 से इसकी स्पीड बढ़ गया 25 मीटर पर सेकेंड तक, तो इस दौरान इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। फिर फॉर 10 टू 30 सेकेंड, जिस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड था, तो इस दौरान 10 से लेकर 30 सेकेंड तक इनकी स्पीड जो थी वो कितनी थी। एंड लास्ट 5 सेकेंड और आखिरी 5 सेकेंड में जब स्पीड डिक्रीज हुआ 0 तक आ गया, तो इस दौरान इनकी स्पीड कितनी थी। एंड सेकेंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल टाइम डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। और लास्ट में आवर एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी, और टोटल स्पीड जो थी एवरेज स्पीड वो भी हमने फाइंड करना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। और इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह है कि हमने ड्रा किया है स्पीड को अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि स्पीड जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है और टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो टाइम हमने लिया है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस पर। हाँ, ग्राफ क्वेश्चन में एग्जांपल में आपको दिया गया है कि कार जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ, यानी इसका पहला स्पीड जो था वो 0 था, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया। 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड जो थी वो 25 मीटर पर सेकेंड थी। फिर 30 सेकेंड तक, यानी 10 से लेकर 40 सेकेंड तक मुसलसल 30 सेकेंड तक ये बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा था। और 30 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड तक, नेक्स्ट 5 सेकेंड में इसकी स्पीड जो थी वो फिर कम हुआ, ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिक्रीज हुआ, 25 मीटर पर सेकेंड से कम हुआ और 0 मीटर पर सेकेंड तक था। तो इस दौरान हमने पहले कैलकुलेट करना है ये स्लोप को, एक्सेलरेशन इसके लिए पहले 10 सेकेंड में कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। फिर 10 से लेकर 40 तक इस दौरान इसकी कितनी एक्सेलरेशन है, और फिर 40 से लेकर 45 सेकेंड तक इसकी एक्सेलरेशन कितनी है वो भी हमने फाइंड करना है। इनके अलावा 0 से लेकर C तक जितनी डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है, और इनके अलावा इसके टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी वो एवरेज स्पीड भी हमने भी फाइंड करना है। सोल्यूशन हमने स्टार्ट करना है कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। वी नो दैट स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें दे रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यानी स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन की बराबर होती है, जो कि बराबर है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, या फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फॉर द फर्स्ट सेकंड 10 सेकंड, O a line represent the slope।
पहले 10 सेकेंड के लिए ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए तक जो लाइन है ओ ए लाइन है, ये इसकी स्लोप शो कर रहा है। तो ये स्लोप जो है एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इसका फाइनल स्पीड जो है वो 25 स्पीड है। इनिशियल स्पीड जो है वो चूंकि 0 है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ, और फाइनल टाइम जो है वो 10 है और इनिशियल टाइम जो है वो 0 है। और 25 मनफी 0 इज इक्वल टू 25, 10 मनफी 0 इज इक्वल टू 10। 25 अगर हम 10 पर डिवाइड कर दे तो इसकी एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले 10 सेकेंड में कार की जो एक्सेलरेशन होगी वो बराबर होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमने फाइंड करना है 10 से लेकर 40 सेकेंड तक, यानी 30 सेकेंड के दौरान कितनी एक्सेलरेशन होगी। और ये स्लोप जो है ये हमें शो कर रहा है पॉइंट ए और बी के दरमियान जो लाइन है ए बी लाइन, ये इसकी एक्सेलरेशन स्लोप हमें शो कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन बराबर होगी, फाइनल टाइम भी 25 है, इनिशियल टाइम भी 25 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, दोनों की स्पीड बराबर है। और फाइनल टाइम 40 है, 40 सेकेंड, इनिशियल टाइम 10 सेकेंड है। तो 25 मनफी 25 इज इक्वल टू 0, 40 मनफी 10 इज इक्वल टू 30। 0 अगर हम 30 पर डिवाइड कर दे तो दोबारा इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए बी लाइन जो स्लोप है इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। जब तक यूनिफॉर्म स्पीड होगी एक्सेलरेशन 0 होगी। फिर हमने फाइंड करना है आखिरी लास्ट सेकेंड में, 5 सेकेंड में, कि आखिरी 5 सेकेंड के दौरान जो है इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। पॉइंट बी और सी के दरमियान जो स्लोप है ये हमें इसकी एक्सेलरेशन शो कर रही है आखिरी 5 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद आखिरी वेलोसिटी स्पीड जो है वो 0 हो जाएगी। और इनिशियल टाइम स्पीड जो है पॉइंट बी पर वो कितनी है, वो 25 है। और फाइनल टाइम कितना होगा, 45, और इनिशियल टाइम जो है 40। तो 0 मनफी 25 इज इक्वल टू मनफी 25, 45 मनफी 40 इज इक्वल टू 5। मनफी 25 अगर हम 5 पर डिवाइड कर दे तो इसकी वैल्यू होगी मनफी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आखिरी ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितनी एक्सेलरेशन होगी, वो बराबर होगी मनफी 5 मीटर per second square. And first 10 second, the car acceleration is 2.5 meter per second from 10 meter per second square. पहले 10 सेकेंड में कार की एक्सेलरेशन जो थी वो कितनी थी, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। From 10 to 40 सेकेंड there is no change in speed. 10 से लेकर 40 सेकेंड तक चूंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जब स्पीड में चेंज नहीं आ रहा एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन 0 होगी। In last 5 seconds the acceleration is -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आखिरी 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन जो है वो -5 नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले भी बताया था जब हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पढ़ रहे थे, तो इस दौरान मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन जो है ये कम हो रही है, वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। शो दैट डिक्रीज de-acceleration it mean the car is slowing down। चूंकि ये हमें de-acceleration शो कर रहा है, de-acceleration का मतलब ये है कि कार की स्पीड जो है वो स्लो हो रही है, कम हो रही है। तो ये इसकी टोटल स्पीड थी और एक्सेलरेशन थी 3 केसेस में। अब हमने टोटल डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना है कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस जो है ये बराबर होगी एरिया ऑफ द ग्राफ, जो इस ग्राफ का जो टोटल एरिया है इस ग्राफ की एरिया की बराबर इसकी टोटल डिस्टेंस होगी। टोटल डिस्टेंस हम 3 तरीकों से हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पहले हमने ट्रायंगल लेना है OAE, जो ट्रायंगल है इसकी एरिया फाइंड करना है। इसके बाद हमने एक रेक्टेंगल लिया है ABDE, एक रेक्टेंगल की हमने एरिया कैलकुलेट करना है। और थर्ड एक और ट्रायंगल है BCD, तीनों की अलग अलग हम अगर एरिया फाइंड कर दे फिर दोबारा ऐड कर दे तो फिर इस तरीके से हमने इसकी टोटल एरिया फाइंड करनी है। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो बराबर है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। और इसके साथ एक रेक्टेंगल भी है
और रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला जो है वो बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। और थर्ड दोबारा एक ट्रायंगल है तो बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। बेस हमारे पास बराबर है पहले ट्रायंगल का ओ ई इसका बेस है और ए ई जो है इसका हाइट है। इस तरह रेक्टेंगल में डी ई जो है इसका लेंथ है, ए ई जो है इसका हाइट है। इस तरह सेकेंड ट्रायंगल जो है इसमें बेस जो है वो बराबर है सी डी और हाइट जो है वो बराबर है बी डी। ओ ए चूंकि 10 सेकेंड के बराबर है तो ओ ई की जगह 10 सेकेंड, ए ई जो है 25 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। इस तरह डी ई जो है वो 30 सेकेंड के बराबर है, ए ई जो है अगेन स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। इस तरह सी डी जो है 5 सेकेंड के बराबर है, बी डी जो है ये 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड के बराबर है। 25 के साथ अगर हम 10 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये बराबर हो जाएगी 250। 30 के साथ अगर हम 25 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये बराबर हो जाएगा 750। इस तरह 5 और 25 अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर होगा 125। 250 अगर हम 2 पर डिवाइड कर दे तो बराबर होगा 125। 750 अपनी जगह पर। इस तरह अगर हम 125 को 2 पर डिवाइड कर दे तो ये बराबर हो जाएगा 62.5। तीनों वैल्यू अगर हम ऐड कर दे तो टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा 937.5 मीटर, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक, यानी 45 सेकेंड टोटल जो डिस्टेंस है जर्नी है। इसमें इसकी कार की टोटल ट्रेन डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, वो टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी 937.5 मीटर। लास्ट में हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड भी, कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। और एवरेज स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से, अगर हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दे टोटल टाइम पर, यानी टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल टाइम पर डिवाइड कर दे तो इसकी एवरेज स्पीड के बराबर होगी। टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर है 937.5 मीटर और टोटल टाइम जो है वो है 45, यानी पहले 10 सेकेंड, फिर 30 और फिर 5, टोटल 45 सेकेंड है। 937 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम 45 पर डिवाइड कर दे तो इसकी एवरेज स्पीड जो है वो बराबर होगी 20.8 मीटर पर सेकेंड और ये इसकी टोटल एवरेज स्पीड के बराबर होगी। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।